इमरजेंसी में भी सुकून पाओ। बीमार को देखने जाना है तो पहले ये कर लो, घर के सब काम 30 मिनट में ख़त्म। वापस आओ तो सुकून ही सुकून पाओ। जी हाँ, आज बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग लेकर आई हूँ आप सबके लिए, जिससे आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। तो चलें अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी माएँ, बहनें, बेटियाँ। उम्मीद करते हो खैरियत से हों कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जो है ना, सुबह उठ गई थी, हस्बैंड को भी भेज दिया था जॉब पे। उसके बाद जो है ना मेरे पास आई कॉल जो है ना मेरे भाई की कि सोबिया, अम्मी की जो है ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और हम जो है ना उनको कार्डियो लेकर आए हैं। यानी कि मेरी अम्मी जो है ना वो रात से कार्डियो में थी और बड़े वाले, और जो है ना भाई ने बताया नहीं, सुबह में इसलिए बताया कि मैं उठ गई होंगी, क्योंकि रात में फिर उन्होंने कहा कि नींद जो है ना वो ख़राब ना हो जाए। तो बस जो है ना जब से मैंने सुना, और मेरी जो है ना बस मुझे ये था कि मैं अम्मी के यहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन भाई ने बोला हमें जो है ना आधे घंटे से ज़्यादा लगेगा अभी जो है ना आने में, उसके बाद जो है ना तुम आना। तो आधा घंटा मेरे पास था। अब जो है ना मैं, महीने का एंड भी चल रहा है आपको पता है, तो ये कि बाहर से खाने वगैरह जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बस जो है ना मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा अभी आधा घंटा मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना सालन जो है ना वो बना के मैं चली जाऊँ। पता नहीं है वहाँ कितना टाइम लगे, कब आऊँ मैं, क्योंकि हस्बैंड जब आएंगे ना तो फिर उसके बाद जो है ना हस्बैंड बाहर से क्या लेकर आएंगे, एहसास भी कोई चीज़ होती है। तो यहाँ मैं आलू बैंगन बना रही थी, कटिंग मैंने कर ली थी। रेसिपी आप लोगों के साथ जो है ना मैं शेयर कर देती हूँ। यानी आधे घंटे में जो है ना मैंने अपना पूरा घर का काम भी किया और साथ साथ खाना भी जो है ना वो बना लिया। टेंशन में मैं इतनी थी, अगर मैं जो है ना वो ऐसी बैठ जाती ना तो फिर मेरी और तबीयत ख़राब हो जाती। जैसे कि मैं अगर सोचती रहती, कोई काम नहीं करती और दिलो दिमाग अम्मी की तरफ था, तो अगर मैं यही सोचती रहती तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, मैं कुछ भी नहीं कर पाती, यकीन माने। और मज़ीद मेरी माँ जो है ना मुझे देख के बीमार हो जाती। तो यहाँ रेसिपी शेयर कर दूँ। ऑयल गरम कर लिया, उसके अंदर प्याज डाल के ब्राउन कर ली, ज़ीरा डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और अब जो है ना बेसिक से मसाले जाएंगे, पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ये चीज़ें सारी जाएंगी इसके अंदर। थोड़ा सा पानी डालूंगी कि मसाला जले ना और भुनाई अच्छी तरीके से हो जाए। इस स्टेप पे अगर आप पानी डालेंगे ना तो भुनाई बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ पे टमाटर कटिंग कर रहे थे वो ऐड कर दिया है, और जो है ना मसाला भूनने के लिए छोड़ दूंगी, कवर करके रख दूंगी जब तक मसाला भुनेगा। जितने भी किचन के बर्तन वगैरह हैं वो वॉश कर लूँगी। यानी कि अभी आधा घंटे से ज़्यादा था अम्मी को आने के लिए। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने अपने घर की साफ़ सफाई सारी करी, और जो है ना अपना सालन बना के गई। सोचा आके रोटी बना लूँगी, अगर हिम्मत नहीं हुई तो रोटी जो है ना बाहर से बना लूँगी। टेंशन इतनी थी क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। आप लोग प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। यानी कि अगर मैंने जैसी ख़बर सुनी थी उसके बाद अगर मैं और टेंशन लेती तो फिर मेरी अपनी ख़ुद तबीयत ख़राब हो जाती है। तो कभी अल्लाह ना करे कभी ऐसा आप लोगों के साथ हो। अगर ऐसा हो तो हिम्मत से और हौसले से काम लेना। ये सोचना कि अगर मैं ऐसे मुँह उठा के चली जाऊँगी तो फिर मेरे घर को कौन देखेगा। चले मेरे पास तो इतने पैसे कि मैं बाहर से मंगा के खा लेती, बहुत से के पास तो वो भी पैसे नहीं होते, तो फिर भूखा इंसान कैसे रहेगा। अपने बारे में सोच रहे हैं हम, दूसरे के बारे में भी लाजमी सोचें। यहाँ मसाला भून गया था, मैंने कलौंजी ऐड की और साबुत धनिया कूट के मैंने इसके अंदर ऐड किया और भुनाई अच्छी तरीके से कर लिया। अब मैं आलू ऐड कर दूँगी और साथ साथ पानी ऐड करूँगी इतना कि आलू गल जाएँ, और बैगन भी ऐड करके इसको कवर करके रख दूँगी कि अच्छी तरीके से गल जाएँ। जब तक बैगन और आलू गलेंगे मैं अपना सारा काम जो है ना वो कर लूँगी। टेंशन तो थी लेकिन मैं दुआएं अम्मी के लिए कर रही थी, अल्लाह पाक मेरी माँ को सेहत वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि मेरा जो है ना मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है। मैं बताऊँ मेरी माँ मुझे कितना हिम्मत देती है, कितना हौसला देती है, बहुत ज़्यादा। जहाँ मैं, मुझे लगता है जैसे मेरा लेवल बिल्कुल डाउन हो रहा है ना, वहाँ मैं अपनी अम्मी से बात करती हूँ, मुझ में एनर्जी खुद ब खुद आ जाती है। ये हर बेटी में होता है, हर जब तक वो अपनी माँ से बात नहीं करती उसको सुकून नहीं मिलता।
वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कभी अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ कभी ऐसा मौका आए तो पहले आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखिएगा कि आप वो काम करके घर से निकल रही हैं या फिर आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। नहीं, मैंने हस्बैंड के बारे में इसलिए सोचा, वो ऑफिस थके हुए आएंगे, अभी ऑफिस में थोड़े मसले मसाइल भी चल रहे हैं, टेंशनें भी चल रही हैं, आएंगे खाना भी नहीं बना हुआ होगा और फिर जो है ना वो बाहर से पता नहीं लेकर आ सकेंगे या नहीं ला सकेंगे। ये सारी बातें मैंने दिमाग में रखी। फिर मैंने जो है ना सालन बनाना ज़रूरी समझा। मैंने कि आधे घंटे में मेरा, पहले मैंने दिमाग चलाया, आधे घंटे में मेरा काम जो है ना वो हो जाएगा सारा। यहाँ पे आलू और बैंगन करने के बाद मैंने किचन को साफ़ वगैरह किया। उसके बाद मैं रूम में आ गई। रूम में जो है ना सब बिखरा हुआ था, सारा बिखरा हुआ पहले सामान वगैरह सेट किया और जो है ना अभिया को भी मैंने उठा दिया था, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद जो है ना भाई की कॉल आई थी। भाई ने रात में परेशान नहीं किया था। एक एक सब्सक्राइबर से दुआ की अपील करती हूँ कि मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। मेरे अब्बू तो नहीं है लेकिन मेरे लिए मेरी माँ ही दोनों हैं। मेरे अब्बू भी हैं और मेरी अम्मी भी हैं, तो मेरी माँ के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। अभी भी वो मुझे ऐसे रखती हैं जैसे मेरी शादी नहीं हुई, यानी कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी करना। मुझे जो है ना, मैं अगर कोई चीज़ की ज़िद भी करती हूँ तो वो भी पूरी कर देती हैं। तो मेरी माँ के लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा। मुझे अपनी माँ के साथ की बहुत ज़रूरत है। हर बेटी को माँ के साथ की ज़रूरत होती है। अल्लाह पाक हर माँओं को, जितनी भी माएँ ना इस दुनिया में, उनको सलामत रखे, हर बेटी की माँ को। यहाँ पे मैंने बेड वगैरह सेट किया। उसके बाद जो है ना अब मैं झाड़ू पोछे कर लूँगी, क्योंकि मैं कभी भी अपना गंदा घर छोड़ के नहीं जाती। मुझे अपने आप को बिज़ी रखना था। मैंने अगर बिज़ी अपने आप को नहीं रखना था ना तो फिर मेरा अपना बीपी हाई कर लेना था। यानी कि अगर मैं बैठ के सिर्फ सोचती सोचती मेरा बीपी हाई हो जाता और फिर जो है ना अलग फिर एक मसला बन जाता। मेरा बीपी बहुत जल्दी हाई होता है। अगर मैं कुछ सोचने बैठ जाती हूँ ना तो मेरा बीपी हाई हो जाता है, क्योंकि मेरे घर की कंडीशन सिर्फ मैं ही जानती हूँ, मैं दूसरों को नहीं बताती। आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर लेती हूँ, आप मेरी बहुत प्यारी फैमिली है, लेकिन खुलकर आप लोगों के साथ भी मैं शेयर नहीं करती। लेकिन अभी सबसे बड़ी टेंशन मुझे अपनी अम्मी की थी कि बस मेरे पंख लग जाए और मैं उड़ के जो है ना अपनी अम्मी के पास पहुँच जाऊँ। तो यहाँ देखिए मेरा रूम भी साफ़ हो चुका है और जो है ना मैं सहन वगैरह भी मेरा साफ़ हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यानी मैंने अपने आधे घंटे से पहले मैंने अपना सारा काम कर लिया। सालन बनाते बनाते मैंने अपना घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया। ये देख सकते हैं आप, किचन भी मेरा साफ़ है। ये बर्तन अभी वॉश किए थे वो पड़े हुए हैं, इनका पानी निकल जाए, इनको भी जो है ना वो मैं लगा दूँगी। तो सफाई वगैरह इतने में करी और जो है ना बर्तनों का पानी भी निकल चुका था। अब इनको भी जो है ना मैं लगा दूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है मुझे कितना टाइम लगेगा आने में, मैं खुद नहीं जानती। यहाँ मैंने जल्दी से अबिया को रेडी किया। मैंने कोई शावर वगैरह कुछ नहीं लिया था, बस मैंने मुँह धोया था और अबाया पहना था और मैं जल्दी से निकली थी। जैसे भाई ने कॉल की हम लोग आ गए, तो बाजी और मैं फ़ौरन से निकले। यहाँ पे मेरे आलू और बैंगन भी गल चुके थे। अब मैंने इसकी भुनाई अच्छी तरीके से कर लेनी है और यहाँ मुट्ठी भर मैंने कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड कर दी है। रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ, सर्दियाँ आ गई हैं तो आलू बैंगन बहुत से घरों में बनता होगा। इस तरीके से आप बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनता है और झटपट से भी बनकर तैयार हो जाता है। ऊपर से हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया है और ये मेरा मज़ेदार जो है ना आलू बैंगन बनकर तैयार हो चुका है। इतने में मेरे सारे काम हुए और मेरा यहाँ आलू बैंगन भी जो है ना वो बन गया है। अब जो है ना मैंने मुँह हाथ वगैरह वॉश किया है, बस कुछ नहीं किया और जो है ना अबाया पहना और अब मैं निकलूँगी, क्योंकि बस मैंने अपना काम कर लिया। यहाँ से मैं सुकून में मुतमईन हो गई कि हस्बैंड आएंगे, अगर उनको भूख लगेगी तो वो रोटी ला के खा लेंगे, यानी वो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। मैं सुकून में थी। अब मैं सुकून से जाऊँगी और अपनी अम्मी के साथ जो है ना वो टाइम गुजारूँगी और देखूँगी मेरी अम्मी कैसी हैं, तबीयत क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ मैं जो है ना अम्मी के पास आ गई थी और जो है ना अम्मी को आए हुए जो है ना वो आधा घंटा हो गया था। बैठी उनसे बातें वगैरह करी, रोई बहुत कि अम्मी ऐसी तबीयत क्यों हो जाती है ये वो। सब लोग आए हुए थे और बहनें भी मेरी आई हुई थी, भाभी भी थी मेरी, भाई वगैरह सब थे। यानी अम्मी के पास बैठ के मुझे जो सुकून मिलता है ना, मैं बोलती हूँ मुझे कहीं नहीं मिलता। बस मैं चाहती हूँ मेरी माँ जो है ना सलामत रहे, उसको कोई तकलीफ़ ना हो, कोई इतनी सी भी तकलीफ़ ना हो। मेरे जो है ना पैरों से ज़मीन निकल जाती है अगर मेरे दिमाग में कोई गलत ख़्याल भी आता है। मैं सोचती हूँ अल्लाह पाक मुझे देना तकलीफ़, लेकिन मेरी माँ को कभी नहीं देना। तो दुआ लाज़मी कीजिएगा मेरी अम्मी के लिए, अल्लाह पाक मेरी माँ को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे।
और जो है ना उसके बाद जो है ना अम्मी ठीक हुई, बातें वगैरह करी, तो यहाँ मैं अपनी मेथी लेकर आ गई थी, जो मेरी मेथी रखी हुई थी। अच्छा, मेरी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, मैं बोलती हूँ कि बहुत अच्छी हैं। और यहाँ आके जो है ना हम आराम नहीं करते अम्मी के यहाँ, हम काम में लग जाते हैं, क्योंकि वो हमारी माँ का इस तरीके से ख्याल रखती हैं। तो हमें एहसास होना चाहिए उनका कि वो काम में लगे रहती हैं। उन्होंने बोला, मैं मेथी तुम्हारी तोड़ रही हूँ, तुम मेरे जो है ना लहसुन छील दो, क्योंकि मेरे हाथों में उनके जलन हो रही थी। उन्होंने जो है ना साथ साथ खिचड़ी भी बना ली थी, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था और खाना भी ज़रूरी था। और चटनी बहुत मज़े की मेरी भाभी पीसती हैं, बहुत मज़ेदार चटनी होती है। कबाब के साथ खाएं, दाल के साथ खाएं या खिचड़ी के साथ खाएं। तो यहाँ पे दोपहर का खाना भी फिर अम्मी की तरफ ही खाया था। मेरी दोनों भाभियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। और जो है ना मेरी जो बड़ी भाभी जो है ना वो मेरी अम्मी का बहुत ख्याल रखती हैं, यकीन माने। जो है ना इस वजह से जो है ना हम नंदों वाला कोई हमारा रिश्ता नहीं है, हमें हमेशा बहनों की तरह रहते हैं। मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करती हैं, जैसे कि मेरी शादी बाद में हुई थी, तो उनको पता था कि मैं मलाई डाल के चाय पीती हूँ। जब भी घर पे जाती हूँ ना, यकीन माने कि वो चाय जो है ना मेरी मलाई वाली आती है। इतना मेरा ख्याल रखती हैं। मेरे भाई, मेरे अब्बू नहीं है, लेकिन मेरे भाई जो है ना मेरा बाप है, उन्होंने इतना प्यार दिया, उन्होंने कभी अब्बू की कमी महसूस ही नहीं होने दी। यानी मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है औरों के मुकाबले में। यहाँ आप देख सकते हैं, सिर्फ ये जो प्याले में चाय है वो मेरी है। और मेरी बेटी का भी इतना ख्याल रखा जाता है, उसको जो चाहिए होता है वो फ़ौरन से हाजिर होता है। ये नहीं कि मेरी बेटी को इग्नोर किया जा रहा है या वो, मेरी बेटी का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। और मैं जैसे कि शाम में आपको पता है चाय के साथ कुछ ना कुछ खाती हूँ, तो वहाँ जाके भी मेरे ऐसी शशके जो है ना वो होते हैं। मेरे भाई कुछ ना कुछ मुझे मंगा के देते हैं। मुझे एहसास ये नहीं होता कि मेरी शादी हुई है, ऐसे लगता है जैसे मैं अभी भी जो है ना मेरी शादी नहीं हुई, मैं ऐसी लाइफ गुजार रही हूँ। यानी कि उसके बाद जो है ना हम आ गए थे घर पे, और अभी टाइम हो रहा था 10 बजे का। बाजी कुछ बना के नहीं गई थी, तो बाजी अंडे फ्राई कर रही थी और मैं अपने आलू बैंगन बना के गई थी। तो रोटी जो है ना मैंने बना ली थी आके, और अब जो है ना हम लोग खाना खाएंगे। खाने की वीडियो शूट करना मैं भूल गई थी, बस दस्तरखान उठ रहा था तो फिर मैंने शूट की है। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा। आज पूरा दिन इस तरीके से बिज़ी रहा। मेरी अम्मी को दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्दी मिलूँगी एक न्यू मज़ेदार व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।